So students, today I am going to explain the second question, that is, what would happen to the cell if nucleus is removed? Give reasons to support your answer. Aurobindo said that the cell will die due to removal of nucleus from the cell. Give possible reason. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अगर न्यूक्लियस निकाल दिया गया सेल में से तो सेल को क्या होता। और ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि बिंदु बोल रहे अगर न्यूक्लियस निकाल दिए सेल में से तो सेल विल डाई, सेल मर जाता। राइट, सो हियर इज द आंसर। न्यूक्लियस रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ ए सेल एंड डिटरमाइंस द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस जो है सेल के पूरे फंक्शंस को मेंटेन करके और कंट्रोल करके रखता और जो भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं उन सबको डिटरमाइन करता, बताता। सेकेंड पॉइंट, इट लेट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। जो भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होता है। राइट, नाउ थर्ड पॉइंट, सिंस द फंक्शंस ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, इट इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे बता रहे न्यूक्लियस जो है पूरा सेल का फंक्शंस और ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स किसको बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरे जो पार्ट्स है सेल के उन पूरों को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का दिल बोला गया है, हार्ट ऑफ द सेल। देयरफॉर इफ इट इज रिमूव्ड द सेल वुड डाई इमीडिएटली। तो अगर हम न्यूक्लियस को सेल से निकाल देंगे तो सेल इमीडिएटली मर जाता। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, lysosomes are known as suicidal bags of the cell. Why? Or write few lines about characteristic features of lysosome. Lysosome क्या है, सेल ऑर्गेनल है। राइट, सेल का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट। इन लोगों को सुसाइडल बैग बोला गया। सुसाइडल बैग मीन्स खुदकुशी करने वाले। ओके, बैग्स क्यों बोला गया, इसके बारे में आपको कुछ फीचर्स देखना है लाइसोसोम्स के। तो देखिए आंसर क्या है, लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स दैट रिसीव डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। लाइसोसोम दिखने में गोल दिखाई देंगे, स्फेरिकल, और ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिसीव करते सेल के फ्लूइड से। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल फ्लूइड है, तो इससे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स लेते हैं लोग। डिस्ट्रक्टिव एंजाइम बोल दो, हार्मफुल एंजाइम्स लेते। राइट, The materials that need to be destroyed are transported to the lysosomes. अब जो मटेरियल्स को सेल में से डिस्ट्रॉय करना है, डैमेज करना है, वो कहाँ पे चले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट टू द लाइसोसोम। राइट, देन द लाइसोसोम्स गेट देम डाइजेस्ट एट द टाइम। तब वो लाइसोसोम्स में जब आ जाते मटेरियल जो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं उनको लेकर लाइसोसोम्स क्या करते हैं, डाइजेस्ट हो जाते, उसी टाइम पे डाइजेस्ट होते। देन द लाइसोसोम बस्ट एंड द एंजाइम्स आर रिलीज टू डाइजेस्ट द सेल। डाइजेस्ट होने के बाद वो लाइसोसोम्स जो है खुद ही बस्ट हो जाते। राइट, खुद ही बस्ट होके एंजाइम रिलीज करते और सेल को डाइजेस्ट कर देते। राइट, तो यहाँ पे लाइसोसोम खुद बस्ट हो गए टू डाइजेस्ट द सेल। हेंस लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोला गया है सेल का। राइट, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन इज, why does plant cell possess large sized vacuole? प्लांट्स में वैक्यूल लार्ज साइज का क्यों रहता। राइट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज साइज्ड वैक्यूल इन द प्लांट सेल, क्या इंपॉर्टेंस है ये लार्ज वैक्यूल की। तो देखेंगे आंसर अपन। द वैक्यूल इन प्लांट्स इज ए रिजर्वॉयर ऑफ वाटर एंड ऑस्मो रेगुलेटर ऑफ रिजर्वॉयर ऑफ वेस्ट। तो जो प्लांट्स में वैक्यूल है वो वाटर का रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर बोलते सोर्स ऑफ वाटर और सोर्स ऑफ वेस्ट। और ऑस्मो रेगुलेटर मीन्स ये प्रोसेस है जो साल्ट और वाटर दोनों को भी बैलेंस करके रखता बॉडी में, प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी। राइट, इट कंटेन्स सेल सैप। वैक्यूल में क्या रहता बोल रहे हैं, सेल सैप। सेल सैप क्या है, लिक्विड रहता जो वैक्यूल के अंदर पाया जाता। वाटर, ग्लूकोज और साल्ट्स और प्रोटीन्स मिले हुए रहते वो लिक्विड में। राइट, लिक्विड रहता जो वैक्यूल में पाया जाता वो सेल सैप है। Third point, vacuole controls turgor and are part of a cell structural form, especially in leaves and petals that wilt. तो ये जो वैक्यूल है ये प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। टर्गर क्या है, फोर्स है, प्रेशर, फोर्स, सेल का प्रेशर है। वैक्यूल इसको कंट्रोल करके रखता
ताकि लीव्स और पेटल्स ना मुरझाए। तो उसके वास्ते स्पेशली इसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है फोर्स को, तो वैक्यूल करता है। द सेंट्रल वैक्यूल प्रेसेस आउट अगेंस्ट द सेल वॉल कीपिंग द सेल शेप। तो जो वैक्यूल रहता वो अनवांटेड मटेरियल पूरा रिमूव कर देता, राइट, सेल से। सेल का शेप बनाए रखते हुए वो जो भी वेस्ट रहा वो प्रेस आउट कर देता, रिमूव कर देता। लॉस ऑफ टर्गर एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विल्ड्स द प्लांट। अगर ये प्रेशर में कुछ कमी हो गई, लॉस हो गया है प्रेशर, सेल का प्रेशर, और स्टोमेटा बंद हो गए तो प्लांट मुरझा जाता, राइट। विल्ट बोलते मुरझाना। प्लांट्स कैन यूज दिस इंटरनल प्रेशर इन सेल एलोंगेशन फॉर कंट्रोल ग्रोथ। प्लांट्स के जो इंटरनल प्रेशर रहता वो यूज कर सकते किसमें, सेल एलोंगेशन, यानी कि एलोंगेशन बोल तो लेंथ बढ़ाना, सेल को बढ़ाना, और फॉर कंट्रोल ग्रोथ। प्लांट्स का ग्रोथ और एलोंगेशन को कंट्रोल करने में ये इंटरनल प्रेशर हेल्प करता, राइट। प्लांट्स इंटरनल प्रेशर को इस्तेमाल करके ग्रोथ में हेल्प करते, अंडरस्टैंड।